नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। पीपीएससी तैयारी को लेकर के दो नए नोटिफिकेशन हैं जो कि यहाँ पर हम बात करेंगे एक करके दोनों की। सबसे पहला तो नोटिफिकेशन है राजेश कुमार झा जो हैं विद्यालय अध्यापक बीपीएससी तैयारी 1 के, जहाँ पर +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुर खटौना मधुबनी में जो है ये इस समय कार्यरत हैं। सेवा में इन्होंने श्रीमती विभा ठाकुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खटौना मधुबनी जो है उनको संबोधित करते हुए एक लेटर लिखा, जिसमें विषय देखेंगे तो शिक्षकों उपस्थिति पंजी को बदलने, जाली दस्तखत करने और रिश्वत लेने के संदर्भ में लेटर लिखा। अभी मैं आपको जवाब भी दिखाऊंगा। और इसके अंतर्गत लिखा गया है कि महाशय, मैं राजेश कुमार झा विद्यालय अध्यापक बीपीएससी तैयारी 1 +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुर खटौना जिला मधुबनी में कक्षा 11 से 12 विषय अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। इस विद्यालय में कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा प्रदत्त कुल जो आकस्मिक अवकाश हैं 16 इसकी सीमा को पार कर चुके हैं, और फिर भी वे लोग माह जनवरी से जून 2024 तक के जो शिक्षकों परिस्थिति है उस पंजी में प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद कुर्बान अंसारी और आपके समर्थन में शिक्षकों उपस्थिति पंजी में लिखे हुए आकस्मिक अवकाश को ब्लेड से खुरच करके अन्य प्रकार से छेड़छाड़ करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज जो है वो कर लिया है, जिसके लिए आपको और विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक को मोटी रकम भुगतान जो है वो किया गया। जो शिक्षक इसका विरोध करते हैं उन्हें परीक्षा अवधि में होने का डर दिखा करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आकस्मिक अवकाश लेकर के जब वे घर जाते हैं तो उनके स्वीकृत आवेदन को फाड़ कर फेंक दिया जाता है और बिना सूचना के अनुपस्थित लिख करके मोटी रकम जो है उसको वसूल करने के बाद नई जो पंजी है उस पर शिक्षकों से उपस्थिति जो है वो दर्ज कराई जाती है। कक्षा 1 से 8 तक दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, जिसके लिए आपको प्रतिमाह मोटी रकम का भुगतान भी किया जाता है। विद्यालय के प्रभारी जो प्रधानाध्यापक हैं इनके द्वारा आपकी सहायता से माह जुलाई से सितंबर 2024 के शुरुआती दिनों तक दर्ज जो शिक्षक हैं उनकी पुरानी पंजी को बदलकर नई पंजी पर उपस्थिति दर्ज करा ली गई है। मैं राजेश कुमार झा इस नई पंजी पर उपस्थिति दर्ज करने और मोटी रकम जो रकम है वो वसूलने का विरोध जो है यहाँ पर किया, तो माह जुलाई से सितंबर 2024 के शुरुआती दिनों तक मेरी उपस्थिति जाली दस्तखत से प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनके द्वारा दर्ज करा ली जाती है और आपके द्वारा इसे सत्यापित भी करा दिया जाता है। माह जुलाई से सितंबर 2024 की पुरानी जो शिक्षकों उपस्थिति है वो पंजी का लिया गया जो चित्र है वो भी मेरे पास उपलब्ध है। पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आप अपना स्पष्टीकरण दें। विभाग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि अन्यथा मैं किसी भी प्रकार के कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होऊंगा। और ये संलग्न यहाँ पर माह जुलाई से सितंबर 2024 की मूल शिक्षकों जो उपस्थिति पंजी है उसका लिया गया चित्र की प्रति, साथ ही प्रतिलिपि प्रभारी प्रधानाध्यापक +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुर खटौना को सूचनार्थ भी प्रेषित है। और ये इस तरीके से यहाँ पर पत्राचार का पता जो है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर विभाग का क्या जो रिप्लाई है वो देखने को मिला। कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खटौना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खटौना प्रेषक हैं। सेवा में इन्होंने राकेश कुमार झा विद्यालय अध्यापक बीपीएससी तैयारी 1 +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय वीरपुर खटौना जो है इन्हीं को संबोधित करते हुए लिखा। तारीख देख पाएंगे 30/10/2024 की, और आज जो ये तारीख है वो 1 दिसंबर 2024 की, यानी कि कल ये रिप्लाई जो है वो फाइनली किया गया। स्पष्टीकरण देने के संदर्भ में लेटर लिखा गया जिसमें बताया गया है कि अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 17/10/2024 को आपके द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया, जिसमें अधो हस्ताक्षरी से 15 दिनों में स्पष्टीकरण देने की मांग की गई। अधो हस्ताक्षरी के ऊपर प्रधानाध्यापक से मोटी रकम लेने का आरोप लगाया गया तथा स्पष्टीकरण नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी गई। साथ ही इस पत्र को विभिन्न सोशल मीडिया समूह में भी जो है वो वायरल जो है वो किया गया। उक्त संदर्भ में आप स्पष्ट करें कि क्या आपके पास प्रधानाध्यापक से अधो हस्ताक्षरी के द्वारा रकम लेने का कोई साक्ष्य उपलब्ध है, अगर है तो प्रस्तुत करें। आप अपने पत्र में माह जुलाई जो 2024 है उससे सितंबर 2024 तक जाली हस्ताक्षर का चर्चा किए हैं, जबकि दिनांक 25/10/2024 को निरीक्षण के क्रम में सभी कोटि के जो शिक्षक शिक्षिकाएं उन्होंने पुष्टि कर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए और कहा कि आरोप बेबुनियाद है। तीसरा, क्या शिक्षक को विभागीय अधिकार से स्पष्टीकरण मांगने का कोई वैधानिक अधिकार है? अब ये सबसे मेन यहाँ पर मुद्दा है जिसको लेकर के इस नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। क्या आपको का यह जो कृत्य है वो बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली तथा बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2005 के प्रति जो उसके संगत प्रावधान है उसका उल्लंघन जो है वो नहीं है? क्या आपका यह व्यवहार विभाग और जो विभागीय अधिकारी है उनकी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने, मानहानि करने, धमकी देने का कृत्य जो है वो नहीं है?
क्या आपने या अनुशासनहीन जो कृत्य है प्रधानाध्यापक और अधो हस्ताक्षरी को डरा धमका करके आपके द्वारा बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित होने की कार्यवाही से बचने तथा उक्त अवधि का वेतन लेने हेतु अनुचित दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया है। और आखिरी में ये कहा गया कि आपका यह कृत्य शिक्षक और सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल प्रतीत होता है, अतः 2 दिनों के अंदर आप खुद साक्ष्य यहाँ पर उल्टा मांग लिया गया है। वो पहले वहाँ पर स्पष्टीकरण विभाग से मांगा गया था, अब इन्होंने उल्टा साक्ष्य मांग लिया है कि साक्ष्य सहित स्पष्ट करें कि आपके इस कृत्य के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए उचित अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकार को क्यों नहीं प्रतिवेदित कर दिया जाए। तो ये जो है वो लेटर था। अब आप सोचेंगे कि ये आपस में दो बिल्ली की लड़ाई हम यहाँ पर क्यों आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आप जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो मतलब जाकर के टीआरई 3 में ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ जो पहले से बिहार में शिक्षक हैं, इस प्रकार की स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। तो भला इसी में होता है कि आप इन सारी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि विभाग से लड़ने का कोई जो निष्कर्ष है वो आप देखेंगे यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि उल्टा ही आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर के यहाँ पर 2 दिनों में जो है वो विभाग से मांगा गया है। बाकी कुछ इस पक्ष में भी होंगे कि जो पहला वाला यहाँ पर इन्होंने किया है बहुत साहसिक कार्य है और इस तरीके से विभाग से नहीं डरना चाहिए, तो अपना अपना मत हो सकता है। मेरा काम है अलर्ट करना कि इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अभी तक के इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपका क्या मत है कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलता है अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।